किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना अकेला हो चुका है आज का इंसान कि कई बार अपने ही घर में अपनों को ढूंढने लगता है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक सेठ जी की कहानी है। गांव में बहुत जमीन थी, हवेली थी, मकान था, सब छोड़ करके आ गए शहर में। बच्चों को पढ़ाना लिखाना था। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद में जॉब करने लगे। बच्चे बड़े हो गए तो उनके बीच में डिस्प्यूट चालू होने लगा प्रॉपर्टी को लेकर के। उस 4 बेडरूम के मकान के लिए डिस्प्यूट था जो शहर में जिसमें रह रहे थे। गांव की जमीन को लेकर के विवाद था। आए दिन झगड़े हो रहे थे और एक शाम में तो हद हो गई। दोनों भाई हाथापाई पर उतर आए, मरने मारने पर उतारू हो गए। पिताजी यानी कि सेठ जी ये सब देख रहे थे और हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों भाइयों ने लड़ाई रोक दी कि पापा को क्या हो गया। पूछने लगे पापा हंस क्यों रहे हो। पापा ने कहा तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए लड़ रहे हो, मेरे पास में तो अनमोल खजाना है, वो तो दिखाई नहीं आज तक। दोनों भाइयों ने कहा क्या बात कर रहे हो, हमें देखना है। उनके दिमाग में तो प्रॉपर्टी घूम रही थी। पिताजी ने कहा अगर तुम वादा करो कि झगड़ा नहीं करोगे तो तुम्हें कल दिखाने के लिए लेके चलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अगली सुबह यात्रा के लिए तैयार थे, बस से जाना था। बस में अंदर चढ़े तो जाकर के देखते हैं कि 3 लोग जाने वाले थे, सीट अंदर 2 ही थी। तो पापा को तो मिलनी थी सीट। पापा के पास वाली सीट पर दोनों भाई एडजस्ट करते जा रहे थे। एक भाई बैठ जाता, दूसरा खड़ा हो जाता, फिर बैठ जाता, खड़ा हो जाता। 8-10 घंटे की यात्रा थी। यात्रा पूरी करके गांव में पहुंचे तो गांव वालों से मिलते हुए हाय हेलो नमस्कार करते हुए पिताजी आगे जा रहे थे। गांव के आखिरी में जाकर के देखते हैं एक बड़ी सी हवेली थी। पिताजी कहते हैं ये है अनमोल खजाना, और ये बोलते बोलते रोने लगे। देखते हैं कि वहां झाड़ियां उग गई हैं, खंडर हो चुकी है हवेली, कबूतरों के घोंसले बने हुए हैं। पिताजी रोते चले जा रहे हैं। दोनों भाइयों ने कहा पापा क्या हो गया। पिताजी रोते रोते कहने लगे कि ये जो हवेली है, इस हवेली के लिए मैंने भी बचपन में, जब तुम छोटे थे ना, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, आज से 25-30 साल पहले की, अपने बड़े भाई साहब से जम के झगड़ा किया था। और मेरे भाई साहब ने मुझे कहा कि तू ये हवेली रख, मैं तो जा रहा हूं, विदेश में जाके सेटल हो गए। हमारी बातचीत तब से बंद हो गई। भाई साहब ने कभी हालचाल ही नहीं जाने। उन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं हुई नहीं। मैंने इस हवेली के चक्कर में अपने भाई को खो दिया। ये हवेली तो मिल गई थी मुझे, लेकिन तुम बड़े हो रहे थे, तुम्हारा बचपन गांव में ना बीते, तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिले, तुम्हें लेके चला गया शहर में, इधर आए ही नहीं वापस। आज यहां कबूतरों के घोंसले बने हुए हैं। एक बात बताओ, जिस बस में हम आए, जिस सीट पर तुम बैठे, क्या वो हमें हमेशा के लिए मिल सकती है। दोनों भाई हंसने लगे। क्या बात कर रहे हो पापा, बस की सीट कभी किसी को परमानेंट मिलती है। बस में तो सवारियां बदलती जाती हैं, बस तो चलती रहती है, यात्रा आनंद है उसकी, तो जब तक बस रहेगी सही हालत में चलती रहेगी। पिताजी ने कहा क्या तुम उस सीट के लिए झगड़ा कर सकते हो। बेटों ने कहा पापा इतनी छोटी सी चीज के लिए, जो थोड़ी सी देर के लिए मिली, उसके लिए झगड़ा क्या करना। पिताजी ने कहा बस यही समझाना चाह रहा था, इसीलिए यहां लेकर के आया कि जो चीज थोड़ी सी देर के लिए तुम्हें मिली है, आज तुम्हारी है, कल किसी और की होगी, उसके लिए झगड़ा क्यों करना। और एक बात याद रखो, जिस तरीके से बस में तुमने तालमेल बैठाया, एक मेरे पास में बैठ रहा था, दूसरा खड़ा हो रहा था, फिर बैठ रहा था, खड़ा हो रहा था, ऐसा ही तालमेल बैठा के चलोगे, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। और अगर झगड़ा करते रहोगे तो मेरा हाल देख लो। हवेली तो मिल गई थी जो आज खंडर हो चुकी है, लेकिन भाई से मेरा रिश्ता टूट गया। बड़ी बड़ी हवेलियां खंडर हो जाती हैं अगर उनमें रहने वालों में प्रेम ना बचे, प्यार ना बचे। मकान चाहे छोटा हो, प्यार बना रहना चाहिए। छोटी सी कहानी जो बताती है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे हम दौड़ रहे हैं, उस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जहां आगे जाकर के अंधेरा है। अगर आप उजाला चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो इमोशनल पर्सपेक्टिव पर ध्यान देना शुरू कीजिए, भावनाओं की कद्र करना शुरू कीजिए। माय एफएम से मैं आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।